जापान के घर और इंडिया के घर इतना अलग अलग क्यों, और उड़ती हुई एरोप्लेन से उसके टॉयलेट का वेस्ट कहा जाता है, और क्यों ताजमहल और उसके आसपास के इलाके के ऊपर से एरोप्लेन नहीं उड़ता, और एक ऐसा गांव जो कि जमीन के नीचे है। सो गाइस, आज का ये वाला वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखना। नंबर 20, अगर आप पृथ्वी के एक साइड से दूसरे साइड एक सुरंग खोदते हो और आप उस सुरंग से कूद जाते हो तो आपको कूद के दूसरे साइड जाने में 42 मिनट 16 सेकंड लग जाएंगे। नंबर 19, अगर आपको जुकाम हो गई है और आपकी नाक भरी हुई है तो आप 30 सेकंड के लिए एक बर्फ के टुकड़े को अपने मुंह में दबाइए, इससे आपकी नाक तुरंत खुल जाएगी और ठंड कम करने में भी आपकी मदद करेगी। नंबर 18, ए है किडनी स्टोन। अगर आप किसी किडनी स्टोन को माइक्रोस्कोप से देखते हो तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा लगेगा कि बहुत सारे कांटे हैं। तो वे देखने के बाद तो आप समझ ही गए हो कि लोगों को किडनी स्टोन होने के बाद इतना दर्द क्यों होता है। नंबर 16, आपने कार में लगे एयरबैग के बारे में तो सुना ही होगा, और आपको तो ये भी पता होगा कि एक कार एक्सीडेंट होने के साथ साथ ही उसके एयरबैग खुल जाते हैं। लेकिन क्या आप लोग ये बता सकते हो कि एक कार का एयरबैग कितने स्पीड से खुलता है? दरअसल एक कार का एयरबैग 320 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से खुलता है और 30 सेकंड में वो एयरबैग खुल जाता है। ये स्पीड आपके पलक झपकने से भी 10 गुना तेज है। नंबर 15, आपको ये जान के हैरानी होगी कि साल 2019 में प्रयागराज के कुंभ मेले में 10,000 से भी ज्यादा युवा साधु बन गए थे, और इनमें से भी ज्यादा युवा इंजीनियर और ग्रेजुएट थे। नंबर 14, ये फैक्ट आपके बहुत काम आने वाला है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमसे पेन मांग के तो ले लेते हैं लेकिन पेन लौटाते नहीं है। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा करता है तो ये फैक्ट आपके लिए ही है। अगर आपसे भी कोई पेन मांगे तो उसकी ढक्कन आपके पास ही रख लेना और उसके बाद उस पेन को उसको दे देना, क्योंकि एक रिसर्च में पता चला है कि बहुत से कम लोग ही ऐसे हैं जो कि बिना ढक्कन के पेन अपने जेब में डालते हैं। नंबर 13, क्या आपको पता है कि सानी देओल का जब फिल्म में गद्दार एक प्रेम कथा, ये फिल्म पंजाब में इतनी ज्यादा हिट हो गई थी कि पब्लिक डिमांड की वजह से पहली बार थिएटर को 6 बजे खोला गया। सो गाइस, क्या आपने सानी देओल की ये फिल्म गद्दार एक प्रेम कथा देखी है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 12, ये है दुनिया की सबसे अच्छी अलार्म क्लॉक। इस अलार्म क्लॉक को कालीन अलार्म क्लॉक कहते हैं। इस अलार्म क्लॉक को बंद करने का सिर्फ एक ही उपाय है, और उपाय यह है कि इस अलार्म क्लॉक में पैर रखना पड़ता है। तो गाइस, ये अलार्म क्लॉक तब तक बजता रहता है जब तक कोई इसमें आके पैर न रखते। नंबर 11, एक रिसर्च में पता चला है कि जो लोग बिना ब्रश करे कॉफी या फिर चाय पी लेते हैं उन लोगों को दांतों में सड़न या फिर दांतों में दर्द ऐसी समस्या ज्यादा होती है, और जो लोग ब्रश करके ऐसा पीते हैं उनको इतना ज्यादा समस्या नहीं होती। तो गाइस, इसलिए हमेशा आपको ब्रश करके कॉफी या फिर चाय पीनी चाहिए, इससे आपका ओवरऑल हेल्थ भी बहुत अच्छा रहता है। नंबर 10, मच्छर की भिन भिन आवाज तो आपने सुनी ही होगी, और ज्यादातर लोगों को ये आवाज बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगता है। सो गाइस, क्या आपको पता है कि ये आवाज मच्छर से कैसे आता है? दरअसल मच्छर अपने पंख को 1 सेकंड में 300 बार से 600 बार फहराता है, इसलिए उनकी पंखों को फहराने से भिन भिन आवाज आती है। सो गाइस, अगर आपने वीडियो यही तक देखा है तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस को आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नंबर 9, ये है दुनिया की सबसे पहली बाइक। इस बाइक को जर्मनी के इंजीनियर डेइमलर रीड-वेगन ने बनाया है, और इस बाइक को पहली बार सन 1885 में बनाया गया था। नंबर 8, चंडीगढ़ के एक डोमिनोज रेस्टोरेंट ने अपने 2 कस्टमर से 14 रुपए कैरी बैग के लिए चार्ज कर लिया था। इस पर चंडीगढ़ स्टेट ग्राहक कमीशन ने उस डोमिनोज रेस्टोरेंट वाले को 14 रुपए ग्राहक को वापस देने के लिए कहा, लेकिन डोमिनोज रेस्टोरेंट वालों से इसका कोई जवाब नहीं आया था, इसलिए इस पर एक्शन लिया गया, और इसलिए उस डोमिनोज रेस्टोरेंट पर 9,80,000 का जुर्माना लगा। एक 14 रुपए ज्यादा लेने की वजह से उस रेस्टोरेंट वाले को 9,80,000 रुपए ज्यादा देना पड़ा। नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा गाँव है जो की अंडरग्राउंड है, यानी वो गाँव जमीन के नीचे है। सो गाइस, इस गाँव का नाम है कोबर पेडी, और इस गाँव में लगभग 1500 लोग रहते हैं, लेकिन ये गाँव धरती के नीचे है। सो गाइस, क्या आपको इस गाँव के बारे में पहले से पता था? अगर पता तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 6, 2016 की नोटबंदी तो आपको याद ही होगा, जब 500 और 1000 के नोट डिमोनेटाइज कर दिए गए थे। लेकिन गाइस, आपको ये नहीं पता होगा कि ये नोट डिमोनेटाइजेशन पहला नहीं है, इससे पहले भी इंडिया में 2 बार नोटबंदी हो चुका है। 1946 में इंडिया में पहली बार नोट डिमोनेटाइज हुआ था, और उसके 32 ईयर्स बाद 1978 में इंडिया में दूसरी बार नोट डिमोनेटाइज हुआ था। नंबर 5, ऑस्ट्रेलिया में एक खास तरह का बर्ड पाया जाता है, और इस बर्ड का नाम है लायर बर्ड, और ये बर्ड इस संसार के लगभग सभी जीवों का आवाज निकल सकता है। नंबर 4, हम इंसानों के बारे में ये फैक्ट आपको पता नहीं होगा, हम इंसान अपने पूरी जिंदगी में लगभग 60,566 लीटर पानी पी लेते हैं। हम इंसानों को सोने में लगभग 7 मिनट का समय लग जाता है। हम इंसान जब बोलते हैं तो 72 प्रकार के मसल्स का यूज होता है। जो इंसान रात में भी काम करता है उन लोगों का वजन नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा ही होता है। 75% लोग अपने सर पर पानी डाल के ही नहाना शुरू करते हैं। नंबर 3, क्यों ताजमहल और उसके आसपास के इलाकों के ऊपर से एरोप्लेन नहीं उड़ सकता? दरअसल ताजमहल और उसके आसपास के इलाकों के ऊपर से एरोप्लेन उड़ने का परमिशन नहीं है। दरअसल ताजमहल के 7.4 किलोमीटर एरिया में सभी प्रकार के उड़ने पर भारत सरकार ने बैन लगाया है। ताजमहल के आसपास का ये एरिया नो फ्लाई जोन के अंडर आता है, और ये इसलिए लगाई जाती है ताकि कोई भी एक्सीडेंट में इन सभी चीजों का कोई नुकसान ना हो। नंबर 2, उड़ते हुए एरोप्लेन से एरोप्लेन के टॉयलेट का वेस्ट कहा जाता है। सो गाइस, कभी ना कभी तो आपके दिमाग में भी ये सवाल तो जरूर आएगा कि एरोप्लेन का वेस्ट जाता कहाँ है? दरअसल एरोप्लेन में 200 गैलन का एक टैंक लगाई जाती है, और यहीं पर टॉयलेट का सारा वेस्ट जाता है, और पिछले 30 सालों से तो सभी प्लेन में वैक्यूम टॉयलेट का यूज होता है, जो कि पानी और मल को अलग अलग कर देता है, और ये टैंक हर एयरपोर्ट पर जाकर खुलता है और इसको खाली किया जाता है। नंबर 1, इंडिया के घर और जापान के घर इतना अलग अलग क्यों? दरअसल इंडियंस जो घर बनाते हैं वो ईट और
सीमेंट से बनाते हैं। और जापान में जो घर बनते हैं वो लकड़ी से बनाई जाती है, क्योंकि जापान में बहुत ज्यादा भूकंप आती है और भूकंप की वजह से वह ईंट और सीमेंट के घर बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं और लकड़ी के घर इतना डैमेज नहीं होता। और ऐसा भी माना जाता है कि लकड़ी टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है। और जापान के घर में आपको स्लाइडिंग डोर, मैट फ्लोरिंग ऐसे बहुत ज्यादा सुविधाएं देखने को मिलेंगी, जो कि हमारे इंडिया में मिसिंग है। सो गाइस, इन्हीं सब कारण की वजह से जापान के घर और इंडिया के घर इतना अलग अलग होते हैं। सो गाइस, आपने ये तो जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि इमोजी में दिल का शेप ये क्यों? अगर आपको भी जानना है तो लेफ्ट वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके देख लो। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी और आगे आपको इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिल सकती है। तो गाइस, मैं मिलता हूं आपको किसी नेक्स्ट कमाल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।